अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सर्दियां आ चुकी हैं और हलवों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी या बेसन का टुकड़ी हलवा। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी हमने अनोखा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किया। ना ही इसमें मैंने कंडेंस मिल्क इस्तेमाल किया है, ना ही इसमें खोया इस्तेमाल किया है और ना ही इसमें मैंने कोई पाउडर मिल्क इस्तेमाल किया है। ये तमाम सब उन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी है जो आपके किचन में पहले से अवेलेबल होते हैं। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। चले आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 1 कप भर के घी ले लिया है और जिस कप से मैंने घी को नापा था उसी से मैंने बेसन को भी नापा है। यहाँ पर मैंने 2 कप भर के बेसन और आधा कप उससे ज़्यादा ले लिया था, 2.5 कप तकरीबन मैंने बेसन ले लिया था। और उसको इस तरीके से हमने पहले मिक्स कर लेना है घी के साथ और फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत का काम है लेकिन इससे जायका बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूसली इसको मिक्स करते रहना है, कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और तकरीबन हमें 30 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से बेसन को भुनाई करने में। मुसलसल आपने चम्मच को चलाते रहना है और इसकी इतनी खुशबू आती है कि पूरे घर में आपको बेसन की भुनाई की खुशबू आने लग जाती है। और इसके कलर चेंज होने तक हमने इसको इस तरीके से पका लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन का कलर जो है हल्का सा चेंज हो चुका है। इतना ही हमने इसे कुक करना है। अब इसका एक शीरा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में 2 कप चीनी भर के ले लिया है और इसमें इसी कप से नाप के मैं 1 कप पानी शामिल कर दूंगी। 1/2 टेबलस्पून इलायची पाउडर इस्तेमाल करेंगे। आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं तोड़ के। और इससे 5 से 7 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर मुसलसल कुक करते रहना है जब तक ये शीरा थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। और हमने इसका ख्याल रखना है कि हमने एक तार वाला शीरा बनाना है। 5 मिनट बाद ये देखें, इस तरीके से हमने इसको चेक कर लेना है। ये तार बन रही है, इसका मतलब हमारा शीरा जो है बिल्कुल तैयार है। और इसको हमने गरम गरम ही अपने बेसन वाले मिक्सचर में डालना है, ठंडा हमने बिल्कुल भी नहीं होने देना। इस तरीके से हमने सारा शीरा इसमें शामिल कर देना है। ये परफेक्ट मीठा है, इतनी क्वांटिटी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़्यादा मीठा नहीं होगा और इसे आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। मीडियम आपने फ्लेम रखनी है नीचे, अभी चूल्हा आपने बंद नहीं करना है। और इस तरीके से इसे मुसलसल चलाते रहना है जब तक ये पैन को छोड़ ना दे। 3 से 4 मिनट आपको तकरीबन लगेंगे और ये इस तरीके से पैन को छोड़ना शुरू हो जाएगा तो हमारी बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। और मोल्ड को आपने पहले से प्रिपेयर करके रखना है। इस तरीके से मैंने बटर पेपर लगा दिया था और सारा मिक्सचर हमने गरम गरम ही इसमें शामिल कर देना है ताकि ये ठंडा होने से पहले पहले ही सेट हो जाए। और इसको मैं स्प्रेड कर दूंगी स्पैचुला की मदद से। बस आपने सारी क्वांटिटी का मेजरमेंट्स का ख्याल रखना है और परफेक्ट आपकी मिठाई घर पर बनकर तैयार हो सकती है। और कोई भी नहीं कहेगा कि ये आपने घर पर बनाई है, ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। सारे मिक्सचर को मैंने अच्छे तरीके से इस तरीके से स्प्रेड कर लिया है, दुबा दुबा के अच्छे से हमने इसे सेट कर लिया है। अब इसे गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर बादाम का इस्तेमाल किया, आप पिस्ते या कोई और नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से अभी गरम गरम ही है तो इस पर हमने बादाम को इस तरीके से डाल के हल्का सा टैप टैप कर देना ताकि बादाम भी इसके साथ ही सेट हो जाए। और इसको हमने फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना, हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ही सेट होने देना है बाहर ही। और इस हलवे को आप एक दफ़ा बनाकर 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एयर टाइट जार में डाल के ही हमने इसे स्टोर करना है। ऐसे खुला नहीं पड़े रहने देना वरना इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब 2 घंटे जो हैं इसे रूम टेम्परेचर पर गुजर चुके हैं और अब इसका बटर पेपर जो है रिमूव कर लेते हैं और अब इसके पीसीस कट कर लेंगे। पीसीस आप जैसे भी चाहे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कट कर सकते हैं और मैं यहाँ पर इसको स्क्वायर शेप में ही कट करूँगी। बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, आराम से कट रही है
और ये इतनी बजट फ्रेंडली रेसिपी है कि इसके लिए आपको कोई भी महंगी चीज़ बाजार से नहीं लेनी पड़ेगी। सब चीज़ें ही घर पर अवेलेबल होती है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये बनकर तैयार हो गई है और कोई भी नहीं कहेगा ये खाने के बाद कि आपने घर पर बनाई है। इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है और हलवाइयों को भी आप पीछे छोड़ देंगे अगर आप ये रेसिपी एक दफ़ा घर पर ट्राई कर लेंगे। अब कटिंग जो है हमारी सारी बर्फ़ी की अच्छे से हो चुकी है। अब इस समय किसी भी प्लेट पे डिश आउट कर लूँगी इस तरीके से। बहुत कमाल की लाजवाब रेसिपी के घर पर बनकर तैयार हुई है। सर्दियों में तो वाकई सबका दिल करता है कुछ हलवा इस तरीके की चीज़ें खाने के लिए, तो आप एक दफ़ा इसे बनाकर रख सकते हैं। किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। 10 से 15 दिन की आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ये बच्चों और बड़ों को सबको ही पसंद आने वाली है। मेरे घर में तो ये बच्चों की भी फेवरेट है और बड़ों की भी फेवरेट है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।